हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने अपने अगले वीडियो में पिछले वीडियो में हमने अपना पहला पाठ कक्षा 8 का पहला पाठ प्रार्थना कविता उसको पढ़ा था और उसके अभ्यास स्वाध्याय के मैंने आपको उसके चित्र भी मैंने आपको खींचकर मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड चैप्टर जो है अपराजिता, जिसकी लेखिका है शिवानी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पहले तो हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं लेखिका के बारे में, फिर मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगी कि कहानी में क्या है। शिवानी का जन्म 1933 में हुआ। शिवानी का मूल नाम गोरापंत है। क्या नाम था बच्चों शिवानी का? गोरापंत। इनका जन्म राजकोट में गुजरात में हुआ। गुजरात के राजकोट में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में हुई थी और ये कोलकाता में की विश्वविद्यालय में से इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। अब इन्होंने कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, अन्य क्षेत्र में इन्होंने लेखन कार्य में अपना बड़ा ही योगदान दिया, बहुत योगदान दिया। अब हम आते हैं इस अपराजिता की कहानी की। ये कहानी क्या है, किसके ऊपर लिखी है? अपराजिता की नायिका है डॉक्टर चंद्रा। कहानी के शीर्षक को सार्थक सिद्ध करती है डॉक्टर चंद्रा है, जो इस कहानी का जो शीर्षक दिया है शिवानी ने अपराजिता, वो संपूर्ण रूप से क्या होता है? सार्थक साबित होता है। एक 3 नंबर के क्वेश्चन में प्रश्न में पूछा भी जाता है कि अपराजिता कहानी की शीर्षक सार्थकता सिद्ध कीजिए, तो वो किस तरह से होगी वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें इस चैप्टर में इस पाठ में एक लड़की है जिसका नाम है डॉक्टर चंद्रा। जो देखिए, हम आगे फर्स्ट पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि कभी कभी अचानक ही विधाता अब हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है। विलक्षण मतलब अजीब ही गरीब व्यक्ति से हमको मिला देता है, व्यक्तित्व से, जिसे स्वयं और अपने जीवन की रिक्तता मतलब खालीपन। रिक्तता मतलब क्या होता है बच्चों? खालीपन बहुत छोटी सी लगने लगती है। तब हमें लगता है कि भले ही, यानी इसमें एक लड़की होती है जो बचपन से ही जब वो जन्म लेती है तब जन्म के 18वें महीने के बाद उसे ज्वर मतलब बुखार आता है और उसमें उसके शरीर के निचले धड़ का पूरा भाग, गर्दन के नीचे का भाग क्या हो जाता है बच्चों? अपाहिज हो जाता है। वह कुछ भी नहीं कर सकती होती है। लेकिन उसकी जो माँ है डॉक्टर सुब्रमण्यम, वो क्या करती हैं? उसका सहारा बनती हैं और उसे स्कूल में जब उनका इलाज करवाती हैं, देखियो, और एक इसमें व्हील चेयर को लेकर हर जगह स्कूल में घूमती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। डॉक्टर चंद्रा अचानक से कहाँ से निकलती है? एक कार में से उतरती है। उस कार में से जब वो उतरती, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, ये मैंने देखिए पेंसिल से मैंने वो किया है, ब्रैकेट बनाया, उसमें देख सकते हैं। कोट एकदम से अचानक से वो कार में से बाहर निकलती है और उसे देखते ही आश्चर्य हो जाती। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा उतर कर, यानी बुजुर्ग औरत निकली और उसने एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और वह भीतर घर के अंदर चली गई। और दूसरे ही क्षण जो डॉक्टर चंद्रा जो अपाहिज थी, वो फटाफट अपनी कार में से निकलती है, अपनी व्हील चेयर पर बैठती है, अपने निचले धड़ पर उस पर रख कर, और क्या करती है वह भी फटाक से अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक व्हील चेयर इस तरह से बनाई हुई थी कि उसे किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं थी। यहीं पर अब हम आपको दिखाएंगे नीचे वाले पैराग्राफ में, धीरे धीरे मेरा परिचय उससे हुआ। कहीं कहानी सुनी तो दंग रह गई। कौन दंग रह गया? शिवानी। नियति ने प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे देवांगना से कम, देवांगना मतलब किसी देवी के समान, देवी से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला
वह गोरा उजले वस्त्रों से सजित लखनऊ का मेघावी, मेघावी मतलब तेजस्वी युवक भी सुने। कौन सुने? मेघावी युवक। मेघावी युवक से यहाँ पे इनका तात्पर्य है कि डॉक्टर, ये जो शिवानी थी, उनके परिचय में एक युवक था जो एग्ज़ाम देने जा रहा था। कहाँ जा रहा था एग्ज़ाम देने? वो इलाहाबाद गया था, आईएएस की एग्ज़ाम देने गया था बच्चों। और जब वो वहाँ से वो लौटते से वापस आ रहा था परीक्षा देकर, चाय पीने जा रहा था और गाड़ी पे से उतरा तो क्या हुआ स्टेशन पर? उस चाय चलती ट्रेन में से हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने का प्रयास उसने किया। गाड़ी एकदम से चल पड़ी तो उसने हाथ में चाय लेके चलने की कोशिश की, चढ़ने की। किस पे चढ़ने की कोशिश की? ट्रेन में। तो उसका दायां हाथ कट गया। ध्यान रखना बच्चों, आपको एक एक वाक्य में पूछा जाता है कि युवक का कौन सा हाथ कटा था? तो दायां। ओके बच्चों। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, नशे की गोलियां खाने लगा, वगैरह वगैरह कार्य, यानी और ऐसी घटनाएं वो करने लगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि मेरे विषय बायोलॉजी, आपको पूछा जाए कि उन्होंने कौन से में उपाधि प्राप्त की थी, तो माइक्रो बायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिलेगी। मैडम आप कह रही थी ना। कौन कह रही थी? अब ये कौन कह रहा है? तो डॉक्टर चंद्रा। आप कह रही थी ना कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडेटा भेज देंगी? डॉक्टर चंद्रा ने बच्चों, उनकी माँ ने, उन्हें जब वो स्कूल में एडमिशन लेने गई तो उन्हें मना किया, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि नहीं, मैं उसका व्हील चेयर बनूँगी और हर जगह स्कूल में लेकर जगह जगह उनके साथ में उनके व्हील चेयर का एक पहिया बनकर घूमी और उन्हें पढ़ाया लिखाया और वह डॉक्टर। फिर उसके बाद में उन्हें डॉक्टर बनना था, लेकिन उनके शरीर खराब होने की वजह से उन्हें डॉक्टरी में एडमिशन नहीं मिला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैडम मैं चाहती हूँ कि मुझे सामान्य सहारा भी ना दे। ये रहा बच्चों, आप तो देखती हैं कि मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, इसलिए मैं एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। आज आपने देखा है कि जिनके पैर नहीं होते ना बेटा, वो भी अपने हाथों से कार बाइक सब कुछ चलाते हैं। क्यों? कैसे चलाते हैं? क्योंकि वो क्या हो गया है, अब सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया है। आपने देखा होगा कई जगहों पर। और अब तो ऐसी जो हैवी प्राइस में जो कार आती है ना, जैसे 12 लाख 30, उन सब में ऑटोमेटिकली सिस्टम आता है। नहीं, पूरा जो ब्रेक सिस्टम होता है ना, वो क्या करते हैं, वो लोग हाथ में दे देते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से वो बात करती है, प्रयोगशाला में अपना काम करना चाहती होती है। फिर आप यहाँ पे नीचे देखिए कि देखो, यह डॉक्टरेट में संयुक्त रूप से चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ कठिन से कठिन साधना की। आपको पता है बच्चों, जब ये डॉक्टर चंद्रा का शरीर गर्दन से निचला धड़ जब निर्जीव था ना, तब वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेके गई, लेकिन सबने क्या बोला कि नहीं वहाँ पे आप बेकार में ही मेहनत कर रहे हो, आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। पर उन्होंने क्या किया, आशा नहीं छोड़ी और उसके बाद वह एक आयुर्वेद के पास लेके गई, जिसका जो उपचार था ना बच्चों, बड़ा ही कठिन था। और उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, कष्ट साध्य उपचार उनका चला 1 वर्ष तक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये देखिए। और उसके बाद उनके ऊपरी धड़ में थोड़ी सी गति आई, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियाँ मुझे बुलाने लगी। किसको बुलाने लगी? डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम को। और भगवान कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद करता है तो 4 दूसरे रास्ते खोल देते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर चंद्रा का दिमाग बड़ा ही तेज था
और वह पढ़ती गई। देखो बंगलुरु के माउंट कार्मेल में, ये आपको एक एक वाक्य में पूछा जाएगा। बंगलुरु के माउंट कार्मेल में उन्हें क्या मिला बच्चों? एडमिशन, उनने प्रवेश किया। लगभग धारणा दी। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है कि आप सोचिए व्हील चेयर पूरी क्लास में घुमाएंगी। ये आया, मैंने आपको आगे बताया ना कि व्हील चेयर को वो किस तरह से आगे घुमा के लेकर जाती थी। और इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पे लास्ट नीचे जो है आप देख सकते हैं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने ये भी आपको बताया है, मैं अपंग डॉक्टर मेरे वर्गीज मतलब निर्जीव के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी हूँ। किसकी कहानी पढ़ चुकी हूँ? सफल जीवन की। और परीक्षा में सर्वोच्च स्थान भी मुझसे प्राप्त हुआ, लेकिन वो निर्जीव शरीर की वजह से उन्हें डॉक्टर में उपाधि वे नहीं मिलता है। तो वो क्या करती हैं? वैज्ञानिक बनती हैं, साइंटिस्ट बनती हैं, बराबर। और उनकी लास्ट में हम देखेंगे बच्चों के विज्ञान प्रकृति ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया है। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद भी करता है तो दूसरा खोल देता है। और श्रीमती सुब्रमण्यम को वीरजन्नी पुरस्कार से सम्मानित किया। यानी इस कहानी से हमें यह पता चलता है बच्चों कि क्या होता है इसमें, एक जो डॉक्टर चंद्रा है, अपाहिज होने के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती है और पूरे क्या करती है, पूरे हिम्मत के साथ, साहस के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, पढ़ती है, लिखती है और आखिरकार एक वह बड़ी ही पढ़ी लिखी साइंटिस्ट बनती है। ओके बच्चों, और आपको इसका अभ्यास और स्वाध्याय, अभ्यास का ये पहला और स्वाध्याय का ये पहला बच्चों आपको करना है होमवर्क में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी आपकी एग्ज़ाम आएगी जुलाई में। ओके बच्चों, धन्यवाद।